हमारे साथ अविनाश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अविनाश जी नमस्कार। क्लियरली जो आउट परफॉर्मेंस है, अगर हम कमोडिटी ऑफ द ईयर भी बोलें तो शायद चांदी को बोल सकते हैं, जिस तरह के गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। टू बिगिन विद, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? चांदी में मनीषा जी 100% तेजी है, there is no doubt about it, because I think जी there is some। अविनाश जी, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ जी मनीषा जी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तेजी बहुत 100% तेजी लग रही है। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर एंड वी कैन सी अ राइज टिल 65 टिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी दिस दिसंबर। $65 आप कह रहे हैं साल के अंत तक? हाँ, $65 तक पहुंच सकता है इस साल के अंत में, क्योंकि जो स्टेज पर अभी चांदी खड़ी है ये $54 के आसपास चल रही है। ये अगर एक 54.5 का जो हाई है वो अगर से ब्रेक करता है तो 65 पहुंचते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा हमेशा। तो यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि मार्च तक यहाँ पर $65 प्रति आउंस के लेवल्स बन सकते हैं। अविनाश जी, एक इंपॉर्टेंट होगा जानना कि किस तरह का रिएक्शन हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, क्योंकि जिन भी लोगों से मेरी बात अब तक यहाँ पर हो रही है वो कह रहे हैं कि सोने के प्राइसेस बढ़ने से वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% नीचे गई है, लेकिन जहाँ तक चांदी की बात है हमने यहाँ पर कोई वॉल्यूम इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखा है। बिल्कुल सही है मनीषा जी, चांदी के अंदर कोई वॉल्यूम में इम्पैक्ट नहीं आया है। इनफैक्ट अगर से मैं देखूंगा तो चांदी के अंदर आज अगर आप देखोगे तो चांदी के अंदर वी आर सीइंग अ वॉल्यूम अप दिस ईयर, और इंपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं कि द वॉल्यूम इन सिल्वर इज मोर देन लास्ट ईयर, क्योंकि जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ रहा है लोगों की पॉकेट साइज उतनी ही है या 10% बढ़ी है, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस कम नहीं हुई है। तो जिनकी एस्पिरेशंस हाई है और उनका बजट कम है वो चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि चांदी की जो ज्वेलरी बन रही है वो आज गोल्ड के स्टैंडर्ड के बराबर बन रही है, तो उसकी वजह से लोग चांदी की ज्वेलरी की तरफ रुझान उनका बढ़ता जा रहा है मनीषा जी। ओह एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जोरों से है, इंपोर्ट वॉल्यूम सारा कुछ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। सिल्वर ज्वेलरी एक तरीका है अविनाश जी चांदी खरीदने का, लेकिन इस साल हमने देखा है कि जो लोग चांदी लेते हैं उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ली, जिन्होंने चांदी आज तक नहीं ली उन्होंने भी इस साल में ली। बिल्कुल मनीषा जी, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड इस साल बढ़ी है चांदी की तरफ। जो लोग इन्वेस्टर थे जिन्होंने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चांदी के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न आ रहा है स्टॉक मार्केट से और गोल्ड से भी उनको बेटर लग रहा है, तो लोगों ने चांदी में भी काफी भर के इन्वेस्टमेंट किया है, ईटीएफ के थ्रू उन्होंने किया है। तो सभी एस्पेक्ट से चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और उसका कंजप्शन भी बढ़ा है, तो दोनों एस्पेक्ट से ही चांदी की तरफ रुझान काफी अच्छा रहा है। और जैसे कि सप्लाई स्क्वीज थी तो दिवाली के टाइम पे हमने देखा कि ऑलमोस्ट 10% का प्रीमियम फिजिकल में चल रहा था, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड, और वो बहुत ही लोगों को परेशान भी किया है, क्योंकि जब भाव नीचे आए थे तो उनको लगा कि हमारी चांदी 15% 17% गिर गई, लेकिन वो गिरी 5 से 7% थी। तो ये सारी चीजें हुई है, बट मुझे ये लगता है कि जिन्होंने भी वो जो यूफोरिया था उसके अंदर चांदी खरीदी है उनको नुकसान नहीं होगा आगे जाकर के, वो कवर अप हो जाएगा। डेफिनेटली दे विल नॉट गेन दैट मच, लेकिन उनको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी आशा है। अविनाश जी, जिन लोगों ने खरीदी थी खरीद ली है, शायद अगर ईटीएफ बाइंग हम और भी शायद यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे मार्केट्स में, लेकिन आपको लगता है नए बायर्स यहाँ पर आएंगे? और जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, सऊदी अरेबिया ने कुछ चांदी खरीदी है, उसकी पुख्ता रिपोर्ट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से चांदी ने स्ट्रॉन्ग इनरोड्स बनाई हैं मेन स्ट्रीम की तरफ आने के लिए, कहाँ से नए बायर्स यहाँ पर आएंगे? या फिर आपको लगता है कि सोने को काफ़ी हद तक डिस्प्लेस करके चांदी बढ़ेगी? मनीषा जी, इसके अंदर मैं एक पॉइंट और आपको बोलूंगा, जैसे सऊदी अरेबिया की बात चल रही है उसी तरह से देयर आर स्ट्रांग रूमर्स दैट रशियन सेंट्रल बैंक हैज आल्सो गॉट अ ह्यूज क्वांटिटी इन सिल्वर। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चांदी में है, इंडस्ट्रियल यूज कहीं पे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज अगर से मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ईवी एंड सोलर का अगर से कंट्रीब्यूशन इन सिल्वर कंजम्पशन देखता हूं तो वो आज भी 15% के आसपास है, तो दोनों का कंबाइंड, जबकि टोटल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इज रफली अराउंड 50%। तो जैसे जैसे सिल्वर का कंजम्पशन ईवीज और
ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर बढ़ेगा, उस तरीके से सिल्वर का कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूज में भी बढ़ेगा। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं। चाइना ने इसको नेशनल इंटरेस्ट कमोडिटी बताया है, यूएस ने इसको क्रिटिकल कमोडिटी बताया है। तो जब सारी की सारी सेंट्रल बैंक, सरकार और इंडस्ट्रियल यूज ये सारी चीजें बढ़ेगी, तो फंडामेंटली मैं सिल्वर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। और मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर चांदी के अंदर नकदी नहीं दिखती है। डेफिनेटली करेक्शंस विल बी देयर, एंड सिंस सिल्वर इज अ नेचर जिसमें वोलेटिलिटी हाई होती है, तो जो भी इन्वेस्टर खरीदता है उसको ये समझ के खरीदना पड़ेगा कि जैसे सोने के अंदर 2 से 3% का फ्लक्चुएशन होता है, इसके अंदर 5 से 7% का फ्लक्चुएशन, उसको अपने अकाउंट में लेकर के उसको खरीदना चाहिए ताकि वो उसको शॉक नहीं लगे। ये बोलता हूँ मनीषा जी। डन डील। अविनाश जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली इंपोर्ट्स, वॉल्यूम्स, ज्वेलरी बाइंग, इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल बैंक बाइंग, सभी कुछ यहाँ पर चांदी में बढ़ती हुई नजर आई है। और जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस हमने यहाँ से आते हुए देखी है, बाजार को लगता है कि अगला साल भी यहाँ पर बेहतर रह सकता है।